बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान की मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि मुस्लिम हिस्ट्री का आगाज़ कब और किस दौर में हुआ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहतरम अजीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप हिस्ट्री पर एक जामिया निगाह रखते हैं। ताज महल पर आपकी गुफ्तगू काबिल सताइश और काबिल तकलीद है, जिसको अवाम में बहुत पजीराई मिली है। आपके तवस्सुस से हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि तारीख की कौमों के अरूज सवाल में क्या अहमियत होती है। अब मैं बिला तखीर अपने मेहमान खसूसी को दावत दूंगा कि वो इस मौजू के ऊपर एक जामिया और मुदल्लिल अंदाज से जो है गुफ्तगू करें। अजीज़ुर रहमान, क्या हाल चाल है आपको? ठीक ठाक हैं सर? बिला तखीर आप इस मौजू के ऊपर जो है वो बातचीत करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, उस तक हमारे ये मैसेज फील फोर जो है वो कन्वे हो सके। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपके सामने तारुफ कराया गया कि आज हिंदुस्तान की मुस्लिम हिस्ट्री पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री पर बात करने से पहले, मुस्लिम हिस्ट्री पर बात करने से पहले, हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री को भी टच करें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इसके क्या अदवार हैं इसके अंदर, हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर। जब मालूम दुनिया का हम जायज़ा लेते हैं तो मालूम दुनिया की जो तारीख़ है वो 7000 साल की है। ठीक है, इस 7000 साल में हमें 7 तहज़ीबों का वजूद दुनिया में मिलता है, जिसमें जो पहली जो तहज़ीब है वो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, जिसको उस दौर में सिंधी तहज़ीब कहा जाता था। उसके बाद सुमेरी तहज़ीब है, उसके बाद मेसोपोटामिया की तहज़ीब है, उसके बाद मिस्री तहज़ीब है, फिर उसके बाद चीनी तहज़ीब है, फिर उसके बाद यूनानी तहज़ीब है, और फिर आखिरी जो तहज़ीब है वो रोमन एम्पायर की है, तो यानी रोमन जो तहज़ीब है। तो ये 7 तहज़ीबें हैं दुनिया के अंदर। इसमें जो सबसे पुरानी तहज़ीब है वो हिंदी तहज़ीब है। ठीक है, इस हिंदी तहज़ीब के अंदर हमें 3 अदवार हुक्मरानी मिलते हैं। नंबर 1 आर्याई दौर, जो कि क़ब्ल मसीह का है। उसके बाद मुस्लिम दौर, जो कि 712 ईस्वी में स्टार्ट होता है, और उसके बाद अंग्रेज़ी दौर। हिंदुस्तान की तहज़ीब अपने अंदर 3 अदवार हुक्मरानी रखती है। नंबर 1 आर्याई दौर, जो कि क़ब्ल मसीह का है। उसके बाद मुस्लिम दौर हुक्मरानी है, और उसके बाद अंग्रेज़ साम्राज्य का दौर है। ये 3 अदवार हैं हिंदुस्तान की तारीख़ में। अब आगे चलकर, चूँकि हमारा मौजू मुस्लिम हिस्ट्री है, तो हम ये जायज़ा लेते हैं कि मुस्लिम हिस्ट्री जो है वो 712 ईस्वी से स्टार्ट होती है, और इसकी जो बुनियाद है वो गाज़ी इस्लाम जनाब अज़ीम सिपाहसालार मोहम्मद बिन कासिम से उसका आगाज़ होता है। मोहम्मद बिन कासिम बिलाशुबा हमारे इस्लाम के एक हीरो हैं, जिन्होंने या जिनके ज़रिए से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, और हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे पहला वजूद जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से हमें यहाँ पर फैलता हुआ नज़र आता है। थैंक यू सर, आपने मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से जो है वो एक नुक्ता नज़र हमारे सामने रखा, लेकिन उससे पहले आपने तहज़ीबों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की है। तो मैं आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हमारा सेगमेंट नंबर 2 है, जिसमें हम सवाल और जवाब आपसे करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात जो है इन सवालों के ज़रिए जो है वो क्लियर करवाते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे पुरानी तहज़ीब जो है वो आपने हिंदी को जो है वो करार दिया, जिसको आप सिंधी तहज़ीब भी आपने अपने लेक्चर में जो है जिसको हाईलाइट किया। लेकिन हमने तो अपनी बुक्स के हवाले से, और जब भी हम किसी एक हिस्टोरियन से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि सबसे जो पुरानी तहज़ीब है वो यूनानी और रोमन अम्पायर की है। लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो हिंदी तहज़ीब है या जो सिंधी तहज़ीब है वो सबसे कदीम तरीन तहज़ीब है? इसके हवाले से जो है हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है और बुनियादी सवाल है इस गुफ्तगू के अंदर। देखें, सोशल मीडिया पर या तारीख़ में हमें इसको ज़्यादा पजीराई मिलती नज़र आती है, चूँकि अंग्रेज़ के पास आज हर चीज़ है। आज जदीद साइंस तरक्की जो है वो अंग्रेज़ के पास है, तो इसीलिए अंग्रेज़ अपनी ही चीज़ों को प्रमोट करता हुआ नज़र आता है हमें। सवाल ये पैदा होता है कि रोमन या यूनानी तहज़ीब, जिसका वजूद हमें 400 साल क़ब्ल मसीह में नज़र आता है, तो हिंदी तारीख़ जो है वो उससे भी बहुत पुरानी तहज़ीब है। ठीक है, फिर हम किस बुनियाद पर कह दें कि यूनानी तहज़ीब जो है वो सबसे पुरानी तहज़ीब है? जब सिकंदर आज़म हिंदुस्तान आता है तो क्या टाइम होता है? 326 क़ब्ल मसीह। सही।
تو ہندوستان میں یہاں پر اس وقت جو ہے وہ کس کی حکومت ہے؟ ٹھیک ہے، آریاؤں کی حکومت، آریاؤں کی حکومت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آریہ جو ہے نا وہ پہلے سے یہاں موجود ہے، اور جب آریہ ہندوستان میں آتے ہیں، یہ ظاہرہ باہر کے ہے، وسط ایشیا کے ہے، لیکن آریہ جب ہندوستان میں آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر 3 قبائل کا وجود ملتا ہے تاریخ کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ 3 قبائل کون سے ہیں؟ اس میں ایک قبیلے کا نام ہے گونڈ، اس کے بعد بھیل، اور اس کے بعد دراوڑ۔ یہ 3 قبائل کا وجود ہمیں آریاؤں سے بھی پہلے ہندوستان میں ملتا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس سے آریہ سے بھی پہلے کی تہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں یہ کہا گیا، بتایا گیا ہسٹری کے اندر کہ دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، بھیجا گیا، تو اس کا جو قدم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ سری لنکا کے ایک پہاڑ پر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سری لنکا کا جو پہاڑ ہے، یا سری لنکا کا جو اپنا وجود ہے، وہ ایک جزیرہ ہے۔ تو اس جزیرے کے اندر تو آبادی نہیں ہے، آبادی تو ساری ہندوستان کے اندر ہے۔ تو سری لنکا بھی اس وقت ہندوستان کی تہذیب کا ہی ایک حصہ تھا۔ صحیح۔ تو اس سے کیا مراد ہوا کہ تمام تہذیبوں سے جو پہلی اور پرانی تہذیب ہے وہ ہندی تہذیب ہے۔ صحیح۔ عراقی تہذیب کو آپ پرانی تہذیب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ٹھیک ہے، عراق کا شہر تھا رے، اس شہر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ 5000 سال قبل مسیح ہے۔ صحیح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور اس سے کئی سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو کس سرزمین پر آئے، کس دھرتی پر آئے؟ تو وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ یعنی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسلم جو دور حکمرانی ہے، اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کی جائے پیدائش کب ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کے اندر کوئی اثر و رسوخ موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے کتابچہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں ان کی ایگزیکٹ جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو مینشن کیا جائے۔ تو اس بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پرانی تہذیب ہے۔ جی جی بالکل، دیکھیں نا قرآن میں اس کے حوالے موجود ہے۔ قرآن نے 26 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ پیش کیا ہے، ان 26 انبیاء کو ترتیب وار پیش کیا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے اور سب سے پرانے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ صحیح۔ اس دنیا میں زندگی کی ابتدا ہی آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تو اس کے بعد پیدائش کا عمل شروع ہوا۔ صحیح۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ سب سے پہلے جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ صحیح۔